तमाम नाजरीन का आकाशम उर्दू न्यूज़ में इस्तकबाल है। नाजरीन, कुछ दिन कबल जामी इस्लामिया दारुल उलूम की कमान को मुनहदिम करने की नाकाम कोशिश की गई। उस मौके पर जाफ़र पाशा आखिद साहब ने इस हरकत पर बरहम होकर हुकूमत तेलंगाना पर नाराज़गी जताई थी। उसी मज़मूम कोशिश के बारे में आकाशम न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर शरीफ साहब ने जाफ़र पाशा साहब के मकान पहुंचकर उनसे तफसीली गुफ्तगू की। जाफ़र पाशा ने इस मौके पर कहा कि जीएचएमसी ने उन्हें कोई नोटिस दिए बगैर ये कार्रवाई अंजाम दे रही थी, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई। हमारे नुमाइंदे ने जाफ़र पाशा साहब से सवाल किया कि हुकूमत की जानिब से उन्हें जो मुआवजा अदा किया गया है, इस बात पर जाफ़र पाशा ने हामी भरते हुए कहा कि बिल्कुल दिया गया है, जो कि हर खबर में शाये हो चुकी थी। जाफ़र पाशा साहब ने कहा कि जो भी मुआवजा मिला वो दारुल उलूम के अकाउंट में जमा है, ना कि इनके अकाउंट में। हमारे नुमाइंदे शरीफ ने जाफ़र पाशा साहब से काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की। देखते हैं इस गुफ्तगू के चंद मनाजिर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त जाफ़र पाशा साहब के घर पे मौजूद हूँ। कल एक हादसा हुआ था शहर के अंदर। जाफ़र पाशा साहब के दारुल उलूम पर कुछ जीएचएमसी के लोग आकर मीनार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उस बारे में मैं बात करने के लिए आया हूँ जाफ़र पाशा साहब से। मौलाना, कल आपके पास जो हादसा हुआ उसके बारे में मैं बात करने के लिए आया हूँ। क्या जीएचएमसी आपको कोई नोटिस इशू करी थी तोड़ने के लिए, या आपको बोल के आए थे या बगैर बोले आए थे? देखिए, अगर इत्तला करके आते तो यकीनन हमको भी सहूलत होती, हम भी उनसे बात करते, मशवरा करते कि किस अंदाज से गिराएंगे, कैसे गिराएंगे। अचानक ये लोग आने की वजह से ये गड़बड़, और आए तो आए सीधा ये बुलडोज़र लेके आए। तो ये चीज़ें जो होती है ना, तो हमारे को तकलीफ़ उससे पहुंची है। दूसरी चीज़ मैं ये आपसे वो कर रहा हूँ कि ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। और ये जो आप ज़मीन दिए थे, इसका मुआवजा आपको 1 साल पहले मिल चुका है। देखिए, मुआवजा मिल चुका है और माशाल्लाह उससे तनख्वाहें भी दी जा रही हैं, उससे काम भी काज हो रहे हैं आज, और उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, जिसका पूरा प्रूफ अखबारात में उस ज़माने में शाये हो चुका है। जो मुआवजा मिला था वो ट्रस्ट के अकाउंट में गया था या किसी के पर्सनल अकाउंट में गया? अभी भी आप जाके देख सकते हैं, दारुल हैदराबाद के अकाउंट में ही है। दूसरी बात, एक गुम्बद है वहाँ पर, लोगों का कहना है कि वो गुम्बद के बाद की ज़मीन जो है वो वक्फ की ज़मीन थी, वहाँ का भी जो पैसा है वो आप ही को मिला है। ऐसी कोई बात नहीं है। जिस वक्त हम ख़रीदे थे, जो हमारे मोहतरम अंसार साहब, उनकी ज़मीन थी, जिनके साहिबजादे आज भी हमारी कमेटी में हैं, और वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि वो दारुल हैदराबाद की ख़रीदी हुई नक्शे में हमारे मौजूद थे। दूसरी चीज़, कल जब आपको इत्तला मिली कि ऐसा रोड एंड बिल्डर्स वाले आकर, हाईवे वाले आकर डिमॉलिश करने के लिए आए, तो आप आवाम से ये बोले कि वहाँ पर जमा हो जाए, जमा करने के लिए आप आवाम को बुलाए हैं, पब्लिक को आप बुलाए थे। तो उसके बाद आपका एक स्टेटमेंट आया कि अगर यहाँ पर कुछ इंतशार होगा तो फसाद हो जाएगा। ये बात सही है? बिल्कुल। देखिए, हमेशा जहन में रखिए, आप यहाँ की हुकूमत हो या वहाँ की हुकूमत हो, जब कोई काम हो रहा है तो यहाँ की हुकूमत के इल्म में ला के किया जाता, और यहाँ जो ऑफिसर्स है वो जो है यहाँ के हुकूमत के ज़िम्मेदारों से मिलके ही ये काम करते हैं। तो हम उनको यही बताए कि भाई अगर अचानक ऐसा करे तो हम आवाम को इसलिए बुलाए, बल्कि जो मदरसा, क्योंकि आवाम का है, मेरा नहीं है मदरसा, वो आवाम का मदरसा है, वो आवाम के लिए बनाया गया है, वो आवाम के पैसों से बनाया गया है। तो आवाम में तो कौन आएंगे, खवास आएंगे उसमें। दूसरी ये बात यहाँ पर हो गई है, बेचैनी सी हो गई थी कि हम जाफ़र पाशा साहब अपने मदरसे की कमान बचाने के लिए पब्लिक को बुलाए। ये एहतजाज उन्होंने सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के टाइम पर वहाँ पर जाकर क्यों नहीं करे, अंबरपेट की मसाजिद के लिए जाकर क्यों नहीं करे, शमशाबाद की मसाजिद के पास जाकर क्यों नहीं करे? आप अखबारात उठा के देख लीजिए, या तो आपके यूट्यूब चैनलों पे देख लीजिए, जब कोई मस्जिद पे आई है बात, खाकसार सबसे पहले आगे आया है, और जो अपने से हो सकता वो काम किया है, पीछे नहीं रहा है माशाल्लाह। और ये बात जहन में रखिए
یہ مدرسہ بھی جو آج ہے وہ جعفر پاشا کا نہیں ہے نا عاقل صاحب کا ہے، یہ عوام کا ہے. چلانے والے جو ہے کمیٹی ہے، کیونکہ کوئی ایک ادارہ کوئی لوگ جو ہونا نا اس کو چلانے کے لیے ہر ایک کو تو نہیں دے سکتے، وہ کمیٹی اس کی نگران کار ہے. لہذا اگر میں بھی دستخط کروں یا کوئی بھی اور دستخط کر کے یہ سمجھ رہی کہ ہم یہ بیچ سکتے یا تو اس کو کچھ تعمیر کو دے سکتے، تو یہ غلط فہمی ہے اور یہ عوام کا ہے. اس واسطے ہم کو آگے بڑھ کے کام کرنا پڑا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس مدرسے کو جو فنڈنگ آتی ہے اس کی آڈٹ ہوتی ہے یا نہیں؟ آڈٹ بھی ہوتی ہے اور باضابطہ اس کی آڈٹ کی جاتی ہے اور ہر سال اس کی رپورٹ بنائی جاتی ہے. جب تک ہمارے برادرم تھے ماشاءاللہ ہر سال کی آڈٹ موجود ہے، ان کے پاس تھی موجود. اب یہ جو سال چل رہا ہے اس کی آڈٹ غالباً ہونے والی ہے. اب یہاں سے ہٹ کے ہم بات کرتے ہیں سیکریٹریٹ کے مساجد کے بارے میں. سیکریٹریٹ کی جب اوپننگ ہوئی ہے تو ہوم منسٹر صاحب کا یہ مطالبہ یہ تھا کہ کہنا تھا کہ سیکریٹریٹ کے ساتھ ہی مساجد کی اوپننگ ہوگی. اب اس پہ تاخیر ہوئی، اس تعلق سے آپ کا کیا ہے؟ دیکھیے میں جتنی باتیں معلوم ہوئی ہے اور ہمارے دیگر جماعت کے دیگر ذمہ دار ہیں ان سے گفتگو ہوئی ہے، وہ بتا رہے تھے کہ بھائی وہ ٹومز کیونکہ ذرا انداز اس کا بدل دیے ہیں لہٰذا اس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، وہ جلد ہو جائے گی. اور میں امید رکھتا ہوں کہ جلدی سے جلدی وہ افتتاح کے لیے ہم کو مدعو کریں گے انشاءاللہ. شکریہ بہت بہت آپ کا، آپ نے ہم کو وقت دیا اور یہ ساری تفصیلات آپ سے لیے ہیں. عوام کے سامنے ہم آپ کی بات رکھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ، جزاک اللہ.